आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हालांकि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर आप पढ़ चुके हैं। कोई नया पार्टनर एडमिट होता था, कोई नया पार्टनर आता था तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। साथ ही साथ आपको पता है कोई नया आता है, ठीक है, चाहे पार्टनरशिप फर्म की बात करें चाहे निजी जिंदगी की, कोई भी नया आता है तो कुछ ना कुछ लेकर के आता है। तो सेम वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी जब कोई नया पार्टनर आता है तो क्या लेके आता है, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। राव और स्वामी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। लॉस को माइनस जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व होंगे प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सब प्लस कर देंगे। अगर नेगेटिव बैलेंस होगा मतलब डेबिट बैलेंस होगा तो क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस कितने मार्क्स में आते हैं भाई, 6 मार्क्स में। शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आता है, ठीक है। प्रीमियम ऑफ गुडविल कितने लेके आता है, 35,000, जो कि किसको मिलेगा, बस शाहरुख भाई को, क्योंकि सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, शाहरुख भाई। सलमान भाई सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में देखा जाए तो सलमान भाई ज्यादा सैक्रिफाइस किए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमेट हब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हालांकि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर आप पढ़ चुके हैं। कोई नया पार्टनर एडमिट होता था, कोई नया पार्टनर आता था तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। साथ ही साथ आपको पता है कोई नया आता है, ठीक है, चाहे पार्टनरशिप फर्म की बात करें चाहे निजी जिंदगी की, कोई भी नया आता है तो कुछ ना कुछ लेकर के आता है। तो सेम वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी जब कोई नया पार्टनर आता है तो क्या लेके आता है, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल के डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस थे। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में बात करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड लॉस के बारे में। और नया पार्टनर कैपिटल प्रोपोर्शनेट लेके आता है, या कभी कभी ये भी होते हैं कि नए पार्टनर का कैपिटल के हिसाब से ही सारे पार्टनर का कैपिटल होना चाहिए, जिसका ज्यादा है वो लेकर के जाए, जिसका कम है वो लेकर के आए, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, गुडविल के टर्म्स एंड कंडीशन, का पार्टनर आता है तो क्या क्या लेके आता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, एक्यूमुलेटेड लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे किसके बारे में, लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, जो 6 मार्क्स में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में ही हम सब कुछ, वन शॉट की वीडियो, आप समझ रहे होंगे कि शुरू से लेकर के लास्ट तक एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के जितने भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन होंगे, जितने टाइप्स के क्वेश्चन होगा, हम लोग सब लोग इस वीडियो में कर सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन डाले हुए हैं, सुमित एंड विनीत। क्या बोला गया है, सुमित एंड विनीत were partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 3:1. Ramit was admitted as a new partner 1/6 share in profit. Ramit acquired 2/5 of his share from Sumit. ठीक है, रमित क्या करता है, अपने शेयर का 2/5 पार्ट किससे रिक्वायर करता है, सुमित से, ठीक। तो देखिए, रमित acquired his share from, किससे लेता है, सुमित से लेता है। अपने शेयर का 2/5, अपने शेयर का 1/6 का 2/5 पार्ट किससे लेता है, सुमित जी से लेता है। कितना लेता होगा, 2/30, ठीक। बाकी का शेयर किससे एक्वायर कर रहा होगा, किससे करेगा, विनीत से। अब देखिए लॉजिक क्या है कि साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि रमित जो है 1/6 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। रमित अपने शेयर का 2/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/5 पार्ट सुमित से लेता है। तो 5 में से 2 पार्ट, 5 में से 2 पार्ट सुमित से लिया तो 3 पार्ट बच गया। 3 पार्ट किससे लेगा, विनीत से लेगा। अपने शेयर का 3/5 पार्ट किससे लेता है, विनीत से लेता है, 3/30। इसी रेशियो को कौन सा रेशियो कहते हैं हम, सैक्रिफाइजिंग रेशियो कहते हैं। कौन सा रेशियो कहते हैं भाई, सैक्रिफाइजिंग रेशियो। अब सुमित का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, सुमित का न्यू शेयर हो जाएगा आपका, पहले सुमित का शेयर कितना था, 3/4, 2/30 दे दिया, माइनस कर दीजिए। वैसे ही विनीत का भी न्यू शेयर निकाल लेंगे। विनीत का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 1/4 था,
3/30 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एलसीएम 4 और 30 का, 4 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 60। और आपको रमित का शेयर पता ही है, रमित का शेयर कितना है, 1/6। 4 30 15, 4 जा 15, 3 जा 45, 32 जा 2 2 जा 4, 41/60, 15 -6 9/60। इसको 60 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 10/60। आंसर क्या हो जाएगा, 41:9:10। यही क्या हो जाए आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है मेरी बात आपका? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, क्या बोला गया है, PQR पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2:1। दे एडमिटेड S फॉर 1/8 शेयर विच ही एक्वायर्ड इंटायरली फ्रॉम P। S को एडमिट करते हैं, S अपना शेयर पूरा किससे लेता है, P से लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब S acquires his share from P। कितना एक्वायर करता है, 1/8। तो P का शेयर पहले कितना था, अब P का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पहले P का शेयर था 2/5 था ना, पहले P का शेयर कितना था, 2/5। P ने 1/8 दे दिया किसको, S को, 1/8 बस P ने दिया, तो P के शेयर से क्या कर दीजिए, माइनस, एलसीएम आ जाएगा 40, 5 8 जा 2 जा 16, 8 5 जा 11/40। Q के शेयर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, Q का शेयर जैसा था वैसे ही रहेगा, Q ने कुछ भी दिया नहीं है। वैसे ही R के शेयर में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, R ने भी कुछ दिया नहीं है। और S का शेयर जो है, S का शेयर कितना है, 1/8 जो कि P से मिला है। इसका बेस 40 है, सबके इसको 40 कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई, 16/40, 8 से मल्टीप्लाई, 8/40, और इसको 40 से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/40। आंसर क्या हो जाएगा, 11:16:8:5, 8 5 13 6 19 10 29 1 30 10 40। ये हो जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है मेरी बात आपको? आगे जल्दी से बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए राव स्वामी की बात करते हैं। राव स्वामी पार्टनर्स है, इनके फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये एडमिट करते हैं रवि को न्यू पार्टनर के रूप में 1/8 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ठीक है, नहीं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राव एंड स्वामी 4:3। राव और स्वामी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसको करते कैसे हैं, आपको कौन एडमिट हो रहा है, रवि, रवि एडमिट हो रहा है, तो रवि को एडमिट कर लेते हैं। रवि का शेयर कितना है, रवि का शेयर है 1/8, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर जो होगा वो होगा 1 - 1/8, कितना हो जाएगा 7/8। ये रिमेनिंग 8 में से एक पार्ट रवि को मिल रहा है, तो रिमेनिंग शेयर 7/8 पार्ट किसको मिलेगा, राव और स्वामी को बोलेगा। राव और स्वामी क्या 4:3 में, ठीक। तो राव का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, राव का शेयर पहले कितना था 4/7 था, 7/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 7 7 कट जाएगा 4/8। स्वामी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, स्वामी का न्यू शेयर हो जाएगा, पहले था 3/7, 7/8, रिमेनिंग से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 7 7 कट जाएगा 3/8। और आपको रवि का शेयर पता ही है, रवि का शेयर कितना है 1/8, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 4:3:1, ठीक। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आपको फॉर्मूला पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ओल्ड माइनस
न्यू। आपको निकालना है किसका किसका, राव का, और किसका निकालना है, स्वामी का। राव का शेयर आपको ओल्ड पता है 3/5, इसका पता है 2/5, न्यू पता है 4/8 और इसका पता है 3/8। एलसीएम विल बी 40। सॉल्व करेंगे 5 8 8 3 24 माइनस 8 5 5 4 20 4/40, 5 8 2 16, 8 5 5 3 15, 1/40। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यही आंसर है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस लगाने अपने को, आरती भारती। अब देखिए, अब तक जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वो बस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे कि जब नया पार्टनर आता है तो क्या लेके आता है, गुडविल की क्या क्या एंट्रीज होती हैं पास, इन सारे क्वेश्चंस को। क्या बोला गया है, आरती एंड भारती पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका 3:2। ठीक। दे एडमिटेड सारथी एज ए न्यू पार्टनर, सारथी को एडमिट करते हैं न्यू पार्टनर के रूप में, रेशियो हो जाता है 2:2:1। सारथी 10,000 अपने गुडविल का पैसा लाता है और 1 लाख रुपए कैपिटल। गुडविल पहले से अपीयर है कितना, 5,000। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है, कोई बात नहीं। इफ ओल्ड गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट then it will be written off by the old partners in the old ratio। अगर ओल्ड गुडविल पहले से ही अपीयर रहता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। पहले 5,000 ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या पास होगी, आरती का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। भारती का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। उसके बाद ओल्ड गुडविल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 5,000 है ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशियो है आपका 3:2, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3,000 और 2,000। उसके बाद आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब नया पार्टनर कौन है, सारथी। सारथी आया तो क्या लाया, 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल आया, 1 लाख कैपिटल आया। जब नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेके आता है तो एंट्री क्या पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सारथी कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 1 लाख रुपीज कैपिटल लेके आया और 10,000 क्या लेके आया, गुडविल। टोटल कितना पैसा लेके आया, 1,10,000। फिर क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं भाई, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स को, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालना पड़ेगा आपको आरती का भी और भारती का भी। क्यों निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि ओल्ड रेशियो आपको पता है 3/5 2/5 और न्यू रेशियो पता है 2/5 और 2/4 और 1/4। एलसीएम 20 हो जाएगा। 5 4 जा 4 3 जा 12, 4 5 जा 5 2 जा 10, 2/20, 5 4 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 3/20। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाएगा आपका 2:3। इस 10,000 को सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आरती जी को और भारती जी के कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, जो कि हम कैलकुलेट किया 2:3। 4,000 और 6,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा। क्लियर है मेरी बात आपको। फिर जल्दी से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया है, आदित्य बालन पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिटेड क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए। क्रिस्टोफर क्या करता है, न्यू रेशियो इनका 2:1 सेम है। क्रिस्टोफर बॉट करता है 50,000 कैपिटल और गुडविल वाज एग्रीड टू एट 15,000। का गुडविल कितना है, 15,000। क्रिस्टोफर ब्रिंग 10,000। ये बात ध्यान से सुनिएगा, जो नया पार्टनर है बस 10,000 रुपया लेके आ रहा है गुडविल का पैसा कैश में, मतलब बाकी के गुडविल का पैसा वो कैश में लेकर के नहीं आ रहा है। ये कौन सा केस है, व्हेन दी
न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज पार्ट और पोर्शन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो देखिए कोई चेंजेस नहीं, देखिए पिछले बार के क्वेश्चंस की तरह सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकल जाएगा, सेम है। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या आएगा 2:3। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चंस में किए थे, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में इस वाले में सेम केस था, 3:2 रेशियो था, 2:1:1 रेशियो था। इस वाले क्वेश्चन में भी सेम है, 3:2 है, 2:1:1 है। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो सेम आएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए अब नया पार्टनर आया तो क्या लेके आया, 50,000 कैपिटल, 15,000 गुडविल। लेकिन कैश जितना गुडविल लेके आया उतना ही लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रिस्टोफर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर आता है तो कैपिटल गुडविल लेके आता है, तो यही एंट्री पास होती है, ठीक। कितना कैपिटल लेके आया है ये 50,000, और जितना गुडविल का पैसा कैश में लेके आया उसी को प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दिखाएंगे। कितना लेके आया 10,000, लाना था 15,000, टोटल कितना पैसा आया फर्म के पास 60,000, ठीक। ये पहली एंट्री पास होगी। दूसरी एंट्री क्या पास होगी, ध्यान से देखिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, डेबिट, और जितना पैसा गुडविल का कैश में लेकर के नहीं आया उसके लिए क्या डेबिट कर देंगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, क्रिस्टोफर करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जब गुडविल का पैसा पार्टनर कैश में लेकर के नहीं आता है तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट। 10,000 कैश में लेके आया है, 5,000 कैश में लेकर के नहीं आया है, इसको सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को, कौन है सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स, आदित्य और बालन, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाले थे 2:3, तो क्या आएगा 3, 5, 3 जा 6,000 और 9,000। बस यही दो एंट्री पास करेंगे, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है मेरी बात आपको। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए DE, D and E are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. The fixed capital of D is 240 and E is 150, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल D और E का है, एक अप्रैल को एडमिट होता है H, ठीक है, 1/5 शेयर के लिए। H 1,50,000 कैपिटल लाता है। कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल और नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है H के एडमिशन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है हिडन गुडविल का, ठीक है। हिडन गुडविल के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। आपको क्या पता है, आपको पता है H का कैपिटल, आपको पता है H का कैपिटल, जो नया पार्टनर है कितना कैपिटल लेके आ रहा है 1,50,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको H का कैपिटल पता है कितना 1,50,000, तो H का कैपिटल पता है, आपको H का शेयर भी पता है। H का शेयर कितना है 1/5। जब H का शेयर पता है, H का कैपिटल पता है, तो क्यों ना हम टोटल कैपिटल सबसे पहले निकाल लें। कैसे निकालेंगे भाई, आप 5 में से एक पार्ट है H का, तो टोटल 5 पार्ट नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ H शेयर। H के शेयर के बेसिस पे टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं। कैसे, 1,50,000 H का कैपिटल है, 1,50,000 H का कैपिटल है। रेशियो को रिवर्स कर दीजिए, 5/1 कितना आ जाएगा 7,50,000, ठीक।
टोटल कैपिटल आपको पता चल गया। लेस करते हैं हम क्या, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सारे एडजस्टमेंट के बाद। 2,40,000 1,50,000 240 कैपिटल डी का है, 150 है एक बंदे का, और एच का पता है 150। कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि एडजस्ट करें, ठीक, कोई एडजस्टमेंट रहता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व रहेगा तो प्लस, एक्यूमुलेटेड लॉस रहेगा तो माइनस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रहेगा तो प्लस, रिवैल्यूएशन का लॉस रहेगा तो माइनस, ओल्ड गुडविल रहेगा राइट ऑफ कर देंगे मतलब माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे, 3 2 5,40,000 हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 3 2 5,40,000 5,40,000। तो ये हिडन गुडविल आपका आ जाएगा 15 में से 5 में से 4 गया 1, 4 गया 2,10,000। क्या आ गया, हिडन गुडविल आपका आ गया। हमको किसका गुडविल चाहिए, एच का। ये जो गुडविल आया है ये टोटल गुडविल आया है, आपको चाहिए एच का शेयर ऑफ गुडविल। एच का शेयर ऑफ गुडविल क्या करेंगे, 2,10,000। एच का शेयर आपको पता ही है कितना, 1/5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 42,000 आ जाएगा क्या आपका एच का शेयर ऑफ गुडविल। अब गुडविल ऐसे केस में हम एंट्री पास करते हैं, क्या एंट्री पास करेंगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो और कोई टर्म एंड कंडीशन ना हो तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। ओल्ड रेशियो डी का भी करंट अकाउंट लिखेंगे क्योंकि पार्टनर का कैपिटल क्या है, फिक्स है, ठीक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। 42,000 गुडविल को 3:2 5 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 8,400 8,400 16,800 और 8,400 इंटू 3 जो कि 12 25,200 25,200 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यही आएगा। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 3:2। ऐसे केस में ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, आप निकालेंगे तो भी आएगा वही, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिडन गुडविल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी लड़के ने बोला भी था कि सर हिडन गुडविल के क्वेश्चंस करा दो, कुछ करते नहीं बेटा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, न्यू पार्टनर का शेयर पता है, न्यू पार्टनर का कैपिटल पता है, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, उसके शेयर को रिवर्स करके टोटल कैपिटल निकल गया न्यू फॉर्म का, उसमें से लेस कर दीजिए कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट के बाद। तो आपको पता चल जाएगा हिडन गुडविल, ये जो गुडविल आएगा ये टोटल गुडविल आएगा। हमको नए पार्टनर का गुडविल चाहिए, नए पार्टनर गुडविल हम उसके शेयर से निकाल लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स वाई यहां पे भी हिडन गुडविल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक्स वाई का फिक्स्ड कैपिटल है 40,000 30,000। जेड एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। जेड एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, ठीक। जेड 40,000 कैपिटल लाता है, सफिशिएंट कैश फॉर हिज शेयर गुडविल। यहाँ पे साफ साफ बोला कि वो गुडविल का पैसा कैश में लेकर के आ रहा है। पिछली बार कुछ नहीं बोला था तो मैं माना था गुडविल का पैसा कैश में लेकर के नहीं आ रहा है। उस डेट पे 60,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस का जनरल रिजर्व का बैलेंस है 20,000, करंट अकाउंट का बैलेंस 30,000 20,000 है। आपको हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं हिडन गुडविल का, बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको जेड का शेयर पता होना चाहिए, नए पार्टनर का शेयर। नए पार्टनर का शेयर आपको पता है कितना, 1/5। नए पार्टनर का कैपिटल पता होना चाहिए, जेड का कैपिटल आपको वो भी पता है कितना, 40,000। अब सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ दी
न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड का शेयर। ये कैलकुलेट कर लीजिए कैसे, 40,000 जेड के शेयर को क्या कर दीजिए रिवर्स 5/1, ये कितना हो जाएगा 2 लाख। टोटल कैपिटल आ गया। अब टोटल कैपिटल में से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं कैपिटल ऑफ सबका एक्स वाई एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ठीक, तो राइटिंग को मैनेज कर लीजिएगा आप लोग सारे एडजस्टमेंट के बाद। तो देखिए x का कैपिटल y का कैपिटल पता है 40,000 प्लस 30,000, z का भी कैपिटल पता है कितना 40,000। ठीक, करंट अकाउंट के बैलेंस 30,000 और 20,000, करंट अकाउंट के बैलेंस को प्लस कर दीजिए 30,000 और 20,000। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा जनरल रिजर्व कितना है 20,000, इसको प्लस कर दीजिएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस क्या कर दीजिएगा माइनस। ठीक है, लॉस को माइनस जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व होंगे प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सब प्लस कर देंगे। अगर निगेटिव बैलेंस होगा मतलब डेबिट बैलेंस होगा तो क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। 40 30 70 40 110 110 30 140 140 और 20 160 160 और 20 180 180 माइनस 60 120, ये आ गया 1,20,000। आपका हिडन गुडविल निकल के कितना आ जाएगा 80,000। फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 40 30 70 40 110 110 30 140 160 180 180 माइनस 60 120। ठीक है, 80,000 हिडन गुडविल आ गया। आपको किसका गुडविल चाहिए, जेड का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए। जेड का शेयर ऑफ गुडविल पता चल जाएगा भाई एकदम आसान से। टोटल गुडविल है आपका 80,000, जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, जेड का शेयर कितना है 1/5 16,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पहली एंट्री पास होगी, साफ साफ बोला है कि जेड गुडविल का पैसा कैश में लेकर के आ रहा है। तो पहली एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पिछले वाले क्वेश्चन में कैपिटल की एंट्री पास नहीं किए थे, आप लोग कर लीजिएगा याद से। कितना कैपिटल लेके आया 40,000, गुडविल कितना लेके आया 16,000, टोटल कितना हो गया 56,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइजिंग रेशियो में क्या कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कौन सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। कैसे पता चला एक्स और वाई, जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो और कोई टर्म एंड कंडीशन ना हो, ऐसे केस में ओल्ड रेशियो क्या हो जाता है सैक्रिफाइजिंग रेशियो हो जाता है। गुडविल है आपका 16,000, इनका रेशियो पता नहीं है तो इक्वल होगा, सैक्रिफाइजिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा इक्वल। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर मेरी बात आपको। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं। फिर देखिए लीला मीता पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। 1 अप्रैल 2024 को ओम एडमिट होता है। ओम के एडमिशन पे लीला और मीता के बैलेंस शो कर रहा है 16,000 जनरल रिजर्व का, 24,000 प्रॉफिट एंड लॉस का। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो नया पार्टनर क्या लाया क्या नहीं लाया इसके बारे में बात की नहीं गई है। आपको यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व पता है। ठीक है, क्या पता है आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व 16,000 जनरल रिजर्व का, 24,000 कैरिड बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। दोनों का पॉजिटिव बैलेंस है। कैरिड बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट होता है और जनरल रिजर्व ये सब कहीं पे भी मिले इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ डेथ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों को डेबिट कर देंगे। क्या क्या जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा डेबिट, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या हो जाएगा डेबिट। जनरल रिजर्व है 16,000 और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 24,000 डेबिट हो जाएगा। और पार्टनर्स कौन लीला
का कैपिटल अकाउंट और किसका, मीता का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। 40,000 को ओल्ड रेशियो में आएगा, 25,000 और 15,000। क्लियर है मेरी बात आपको, बस यही एंट्री पास करनी है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमित विनय पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। 1 अप्रैल 2024 को वो एडमिट करते हैं रंजन को एज ए न्यू पार्टनर के रूप में। रंजन एडमिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अमित और विनय का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 20,000 का, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट शो कर रहा है 44,000 का। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों एक्यूमुलेटेड लॉस हैं भाई। क्यों एक्यूमुलेटेड लॉस है, याद रखिएगा। कलर चेंज करते हैं, कलरफुल दुनिया के साथ चलते हैं। अमित विनय पार्टनर्स हैं, देखिए डेबिट बैलेंस 40,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस का ये लॉस है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 4,000 का ये लॉस है। ये दोनों क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस। ये भी चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं। कौन है ओल्ड पार्टनर्स, अमित का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। विनय का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। और प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और क्या लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी लॉस है, वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात आपको। कितना कितना है, 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, 4,000 ये है। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1, 4, 44, 11, 33 और 11,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा। सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है मेरी बात आपको। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस कितने मार्क्स में आते हैं भाई, 6 मार्क्स में। तो देखिए, समर एंड समीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट गिवन है, ठीक। आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 6,000, कैपिटल अकाउंट समर और समीर का गिवन है 80,000, 60,000, एसेट्स क्या है, सन्ड्री एसेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस अकाउंट, इट मींस लॉस गिवन है, मशीनरी और फर्नीचर गिवन है। 1 अप्रैल को कौन एडमिट होती है, सोनम एडमिट होती है 1/6 ईयर के लिए। सोनम 50,000 कैपिटल लेकर के आती है, लेकिन गुडविल का पैसा वो कैश में लेकर के नहीं आती है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 3,000 का वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम आया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहा गया 4,000 के गुड हैं, 4,000 था, 4,000 के गुड हो गए, ठीक है। मतलब क्या हो गया, डाउटफुल डेट डिक्रीज हो गया। क्रेडिटर्स को 4,000 और ज्यादा पे करना है। क्लेम आया डैमेज के लिए 3,000। आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया है 12,000 तक, 14,000 था 12,000 तक पहुंच गया है, डिक्रीज हो गई लायबिलिटी। गुडविल कैलकुलेट करना है 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर लेस 14,000। प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का गिवन है 10, 20 और 30। सैलरी 2 मंथ्स की आउटस्टैंडिंग है 3,000 पर मंथ के हिसाब से, इसको रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट में आपको पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो देखिए भाई, आपको क्वेश्चन में भले ही बोला है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, बट आपको सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट कैलकुलेट करने से पहले हम एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, पता है क्या, गुडविल यही कैलकुलेट करते हैं रफ वर्क में। क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर लेस 14,000। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का निकाल लीजिए, कोई डार्क कलर ले लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 30, 20, 50, 10, 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3, 20,000। 20,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। बोला एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर लेस 14,000। गुडविल के लिए बोला है एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कीजिए और 14,000 क्या कर दीजिए माइनस। एवरेज प्रॉफिट निकाले आप 20,000,
उसमें से 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे और 14,000 को क्या करेंगे माइनस 20 इंटू 2.5 हो जाएगा 50,000, 50,000 माइनस 14,000 तो गुडविल कितना आ जाएगा 36,000। ये जो गुडविल आएगा ये टोटल गुडविल आएगा। हमको किसका गुडविल चाहिए सोनम का। सोनम का गुडविल कितना हो जाएगा भाई 36,000 इंटू 1/6 जो कि कितना आएगा 6,000। इसका मतलब सोनम को कितना गुडविल लेके आना था 6,000। ये हम ऐसे ही रफ वर्क कैलकुलेट किए हैं इसलिए ताकि गुडविल कैलकुलेट करना ना पड़े। अब हम एक एक पॉइंट पढ़ते चलेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते चलेंगे। देखिए हम लोग तुरंत आते हैं रिवैल्यूएशन पे। अब रिवैल्यूएशन पे आने के लिए हमें चाहिए ये भी और ये भी। सबसे पहले क्या बोला क्लेम आया है वर्कमैन कंपेंसेशन पे। कितने का क्लेम आया वर्कमैन कंपेंसेशन पे 3,000 का क्लेम आया वर्कमैन कंपेंसेशन 3,000। इसका कोई यूज नहीं है। जब क्लेम ज्यादा आता तो रिवैल्यूएशन में जाता। आपके पास रिजर्व है 6,000 और क्लेम आया 3,000 का। 3,000 वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम बन करके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रहेगा और जो बाकी का है क्या 3,000 अभी जो रिमेनिंग बचेगा दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 डिक्रीज कर गया। पहले इस पॉइंट को कर लेते हैं। 4 गुड है तो कर लेते हैं सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज कर गया तो किस साइड शो करेंगे क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना डिक्रीज किया 4,000 डिक्रीज किया। लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में और लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। ठीक है तो लायबिलिटी डिक्रीज की रिवैल्यूएशन के किस साइड में शो करेंगे क्रेडिट साइड में। अब उसके बाद क्या पॉइंट बोला है उसके बाद पॉइंट बोला क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 4,000 मोर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का। क्रेडिटर्स को 4,000 और पे करना है। इसका मतलब लायबिलिटी क्या हो गई इंक्रीज हो गई। कितना इंक्रीज हो गई 4,000। फिर क्या बोला है पॉइंट में फिर बोला है देयर इज बीइंग अगेंस्ट फॉर द डैमेज लायबिलिटी एक्सटेंट ऑफ 3,000 शुड बी क्रिएटेड। क्लेम फॉर डैमेज आया है कितने का 3,000 का। क्लेम फॉर डैमेज कितने का आया है भाई 3,000 का आया। 3,000 का आया है हम शो करेंगे डेबिट साइड। क्लियर है मेरी बात आपको। उसके बाद क्या पॉइंट बोला गया है आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000 तक आ गया। 14,000 से कितना आ गया 12,000। इट मीन्स लायबिलिटी क्या की डिक्रीज की बाय आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना डिक्रीज की 2,000। उसके बाद और क्या पॉइंट बोलता है और पॉइंट बोलता है कि गुडविल कैलकुलेट करना था कर दिए इस तरीके से। आप एच पॉइंट बोलता है सैलरी 2 महीने की आउटस्टैंडिंग 3,000 पर मंथ के हिसाब से। 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 2 महीने की कितना हो जाएगा 6,000 क्यों डेबिट साइड शो की है भाई क्योंकि लायबिलिटी क्या की है इंक्रीज की है। एक बार सारे पॉइंट को फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं हम। सबसे पहला पॉइंट बोला था सोनम ब्रिंग कर रही है 50,000 कैपिटल गुडविल का पैसा। गुडविल और कैपिटल से अभी रिवैल्यूएशन कोई लेना देना नहीं है। सेकंड पॉइंट बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 को गुड माना गया है। इट मींस क्या आपकी लायबिलिटी डिक्रीज कर गई। कितना डिक्रीज कर गई 4,000 तो हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में शो कर दिए। उसके बाद क्या बोला गया है बोला क्रेडिटर्स को 4,000 ज्यादा पे करना है। लायबिलिटी इंक्रीज करी इसलिए डेबिट साइड शो की है। उसके बाद बोला है क्लेम आया डैमेज का 3,000 इसलिए डेबिट साइड शो की है क्योंकि लायबिलिटी क्या की इंक्रीज की। उसके बाद क्या बोला गया है उसके बाद ये बोला गया है कि आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000 तक पहुंच गया डाउन हुआ है। पहले 14,000 था 12,000 लायबिलिटी डिक्रीज की इसलिए क्रेडिट साइड शो की है। और जी वाला पॉइंट गुडविल बोला था कैलकुलेट कर लेंगे गुडविल हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। एच पॉइंट बोला है सैलरी 2 महीने की आउटस्टैंडिंग है उसको शो करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है शो कर दी है डेबिट साइड। अब कुछ बचा है नहीं 6 3 9 4 13 माइनस 6 कितना आएगा 7,000। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। 6 3 9 4 13 माइनस 6 7,000 इस साइड कम पड़ रहा है। इस साइड कम पड़ता है तो प्रॉफिट सॉरी लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू किसको किसको समर को और समीर को। कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में
उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, समर और समीर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। 7,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5 14 3 जा 4200 और 2800 कितना आ जाएगा 7,000। यहाँ का भी 13,000 इक्वल कर देंगे और यहाँ का भी 13,000। क्लियर है मेरी बात आपको? ये हमने बना लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम तुरंत ही बात करते हैं किसके बारे में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला बनाने के लिए। बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस क्या लिखते हैं, सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस। ठीक है, पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस गिवन है, कितना गिवन है 80,000 60,000, 80,000 और 60,000। उसके बाद कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व नहीं है, बट है क्या है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 6,000 था, 3,000 का ही क्लेम आया है, तो 3,000 अभी भी आपके पास बचा हुआ है। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में 3:2। ठीक, 3,000 को 3:2, 5 6 जा 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद और क्या बचा हुआ है भाई, इधर का काम खत्म, लायबिलिटी साइड का। लायबिलिटी साइड का काम खत्म हो गया तो एसेट साइड आ जाइए। एक्यूमुलेटेड लॉस दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का 4,000, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दिया, इट मींस लॉस है, कितना है 4,000। 4,000 लॉस को 3:2 में बांटेंगे, 8,000, 2,400 और 1,600। ठीक, बैलेंस शीट का एक तरीके से सारा काम खत्म। सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं, लिख दिए। स्टेप 2 में देखते हैं कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है, तो नहीं था, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। स्टेप 3 में देखते हैं कोई स्पेसिफिक रिजर्व था, तो स्पेसिफिक रिजर्व था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, उस पर क्लेम जितने का था उसको क्लेम को हटा दीजिए। अभी भी जो रिजर्व बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। 6,000 का क्लेम था, 6,000 का रिजर्व था, 3,000 क्लेम आया, हमने 3,000 क्लेम में डाल देंगे बैलेंस शीट में। 3,000 अभी भी रिमेनिंग बचेगा, उसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बैलेंस शीट के एसेट साइड देखेंगे कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो एक्यूमुलेटेड लॉस पे मिला प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस अकाउंट, जो एक्यूमुलेटेड लॉस होता है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी डेबिट साइड ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। उसके बाद स्टेप 4 में देखते हैं रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है कि लॉस। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन पे क्या था, लॉस। रिवैल्यूएशन पे लॉस था कितने का, 4,200 का और 2,800 का। और क्या है भाई, अब सारा पॉइंट एक तरीके से खत्म हो चुका है। अब देखिए सोनम क्या कर रही है, 50,000 कैपिटल लेके आ रही है। नया पार्टनर आया तो क्या लाया, 50,000 कैपिटल, और सोनम गुडविल का पैसा कैश में लेकर के नहीं आ रहा है। तो जब गुडविल का पैसा कैश में नहीं आता है तो क्या लिखते हैं, बाय न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट लिखे हमने। सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइजिंग रेशियो में, तो देखिए समर समीर पार्टनर है, एडमिट करते हैं सोनम को 1/6 शेयर के लिए, आगे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो, कोई टर्म एंड कंडीशन ना हो, ऐसे केस में ओल्ड रेशियो क्या हो जाता है, सैक्रिफाइजिंग रेशियो हो जाता है। तो 6,000 को पूरा पूरा बांट देंगे 3:2 में। ठीक है, क्या आ जाएगा 3:2, 5 6 जा सॉरी 3:2, 6,000 इंटू 3/5, 5 5 to 10, 12 3 जा 3,600 और 2,400 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देख लीजिए कोई पॉइंट बचा हुआ है। पहला पॉइंट सोनम कैपिटल गुडविल हो गया, दूसरा क्लेम, तीसरा प्रोविजन, चौथा क्रेडिटर्स, क्लेम, आउटस्टैंडिंग रेंट, गुडविल, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सब कुछ हो चुका है। अब कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करते, लास्ट में क्या कर देते हैं, बैलेंस सीडी इधर का ऐड करते हैं और डेबिट साइड से क्या कर देते हैं, माइनस जो भी आता है उसको बैलेंस लिख देते हैं। ये पता चल जाता है आपको नए पार्टनर के कैपिटल का, सॉरी नए पार्टनर के आने के बाद कैपिटल का बैलेंस 36 8 44 10 54, 85,400। 85,400 में से माइनस करेंगे कितना, 426
जीरो जीरो, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8, 78,800 आएगा समर के कैपिटल का बैलेंस। टोटल था 85,400। ठीक, इसका कितना आ जाएगा 63,600, 63,600। उसमें से माइनस करेंगे 8 6 14, 3400, 3400। कितना आ जाएगा 60,200। किसके कैपिटल का बैलेंस? समीर के कैपिटल का बैलेंस कितना हो जाएगा 63,600। और सोनम में तो कोई चेंजेस नहीं, 50,000 था, 50,000 ही रहेगा, यहाँ पे कोई माइनस करने के लिए चीजें नहीं है, शो कर देंगे हम। क्लियर है आपको मेरी बात? बस और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। 78,800 समर का, समीर का 60,200, सोनम का 50,000 आ जाएगा कैपिटल का बैलेंस। ठीक है, अब आगे क्या बनाने के लिए बोला गया है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में कुछ करना नहीं है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए क्या क्या लिखने लायक है। कैश, कैश आपका कितना है? कैश, कैश है आपका 10,000। इसमें सोनम का कैपिटल क्या कर देंगे? प्लस, क्योंकि वो तो कैश में आया है। कितना आया है? 50,000। तो कैश कितना हो जाएगा आपका? 60,000। क्लियर है मेरी बात आपको? उसके बाद क्या बोला गया है? उसके बाद बोला गया सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स तो पूरा का पूरा लिख देंगे क्योंकि डेटर्स गुड हो गए हैं। सन्डी डेटर्स कितना लिखेंगे आप? पूरा का पूरा 80,000। प्रोविजन जो था उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, एडजस्टमेंट में एडजस्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह जाते हैं। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, 20,000 का है। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, स्टॉक 20,000 का है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। मशीनरी है 40,000 का, फर्नीचर है 30,000 का। मशीनरी और फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है। मशीनरी है आपका 40,000 का और फर्नीचर है आपका कितने का? 30,000 का। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद हम शो करेंगे जो भी एडजस्टमेंट में होगा वो। एक चीज एडजस्टमेंट में मिलेगा आपको, क्या? सोनम गुडविल का पैसा कैश में लेके आती है तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट लिखते हैं ना, तो सोनम का करंट अकाउंट लिखेंगे गुडविल के लिए। कितना? 6,000। इधर का काम खत्म। लायबिलिटी साइड आते हैं। लायबिलिटी साइड देखिए क्या क्या आपको मिलेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट आपको मिलेगा आउटस्टैंडिंग रेंट आपका डिक्रीज होके कितना हो गया था? 14,000 से 12,000 आ चुका था। उसके बाद क्रेडिटर्स बढ़ गए थे। कितने क्रेडिटर्स बढ़े थे? 4,000 के बढ़ गए थे। क्रेडिटर्स कितने, जितने के भी होंगे उसमें 4,000 प्लस कर देंगे। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 20,000 के हैं। ठीक है, 20,000 के हैं, उसमें 4,000 प्लस कर देंगे तो क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे? 24,000 के हो जाएंगे। उसके बाद क्या है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम बन जाएगा। आप ये कितने का बन जाएगा भाई? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम बन जाएगा कितने का? 3,000 का। क्लियर है मेरी बात आपको? उसके बाद क्या बोला गया है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लिखेंगे नया वाला, ए बी और सॉरी समर का, समीर का और किसका? सोनम जी का। ठीक है, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे लेकिन कौन सा? नया वाला। नया वाला कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको पता है 78,800, 60,200, 78,800, 60,200 और 50,000। टोटल हो जाएगा 8 2 10, 8 1 9, ये हो जाएगा 9,000, 6 7 13 5 18, 1,89,000। तो एक तरीके से बैलेंस शीट का सारा काम हम लोग क्या कर चुके हैं? खत्म कर चुके हैं। जब बैलेंस शीट का सारा काम खत्म कर देते हैं तो एक बार सारे एडजस्टमेंट को रीचेक करते हैं कि एडजस्टमेंट दो जगह गया कि नहीं गया। ठीक है,
तो देखिए एडजस्टमेंट को रीचेक करते हैं। सोनम 50,000 कैपिटल गुडविल लेके आई, कैपिटल गुडविल की एंट्री बैलेंस शीट में हो गई है। वर्कमैन कंपेंसेशन पे क्लेम आया 3,000 का हो चुका। प्रोविजन फॉर डाउटफुल ऑफ सन्नी डेटर्स को पूरा दिखा चुके हैं हम। क्रेडिटर्स को ज़्यादा पे करना है 4,000 दिखा चुके हैं। क्लेम आया है वर्कमैन डैमेज का, क्लेम डैमेज का आया वो नहीं शो किया, और सैलरी 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग लास्ट वाला पॉइंट वो नहीं शो किया। क्लेम फॉर डैमेज आया है 3,000 का, वो शो करेंगे। और आउटस्टैंडिंग सैलरी 2 महीने का 6,000 रुपये ये शो करेंगे। एक तरीके से लायबिलिटी साइड का भी सारा काम खत्म। पहले इधर का जोड़ देते हैं, 4 2 6 3 9 9 18 3 21 6 27, 4 3 9 9 18 3 21 4 25 2 27। उसके बाद 8 2 10 1 11, सॉरी 27 2 1 3 2 5 8 5 13, और यहाँ पे 2,37,000। इधर का कितना आ रहा है 6,000, 8 से 14 2 16 4 20 3 23, 2,36,000। कहीं पे 1,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। 1,000 रुपये का डिफरेंस का मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है। एक बार देख लेते हैं इसको, क्या गलती हो सकती है भाई। पहले पार्टनर्स कैपिटल देखते हैं। 63,600 में से ये 59,200 आएगा। गलती यही हुई है और कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है, ये कितना आएगा 59,200। इसको माइनस करेंगे 63,600 में से 28 6 34 10 4400 रुपये, तो आएगा ये कितना 59,200। मुझे लगता है यही कुछ गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट में भी यही चेंजेस कर देंगे हम कि ये 59,200 ये हो जाएगा कितना 1,88,000। ये हो जाएगा कितना 2,36,000। यहाँ पे भी 236, यहाँ पे भी 236। आपका बैलेंस शीट क्या कर गया, मैच कर गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से आते हैं, देखते हैं कि और कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने की चांसेस होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका जल्दी से। तो देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 31st मार्च द बैलेंस शीट ऑफ सलमान शाहरुख। हम नया क्वेश्चन लेके आए, सलमान भाई भी मिलेंगे, शाहरुख भाई भी मिलेंगे, आमिर भाई भी मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। बैलेंस शीट गिवन है, एडमिट करते हैं आमिर को 1/5 शेयर के लिए। आमिर एक्वायर होली फ्रॉम शाहरुख। आमिर जो है वो पूरा का पूरा शेयर किससे एक्वायर करता है, शाहरुख भाई से। मतलब एक ही आदमी सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन, बस और बस हमारे शाहरुख भाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आमिर 35,000 अपने शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आता है। ठीक है, प्रीमियम ऑफ गुडविल कितने लेके आता है 35,000, जो कि किसको मिलेगा, बस शाहरुख भाई को, क्योंकि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, शाहरुख भाई। सलमान भाई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में देखा जाए तो सलमान भाई ज्यादा सेक्रीफाइस किए हैं। और अ डेटर्स हु ड्यू 7,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 5,000 इन सेटलमेंट। ठीक है, एक डेटर था जिससे 7,000 था, जिसको बैड डेट लिखा जा चुका था, 5,000 रुपया देता है फुल सेटलमेंट में। तो एक तरीके से आपको पैसा रिकवर होता है। कितना रिकवर होता है 5,000। आप इसको शो कर देंगे। क्लेम आया वर्कमैन कंपेंसेशन पे 15,000। कोई रिजर्व बना के नहीं रखे तो आपको वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम बनाना पड़ेगा। मशीनरी अंडर वैल्यूड हुई है 8,000। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्रेडिट साइड जाते हैं, ओवर वैल्यूएशन जो हुआ है स्टॉक का वो डेबिट साइड। आमिर जो है उसका कैपिटल नहीं पता, लेकिन जो 20% कंबाइंड कैपिटल निकलेगा सलमान शाहरुख का सारे एडजस्टमेंट के बाद, वही किसका कैपिटल होगा भाई, आमिर भाई का कैपिटल होगा। क्लियर है मेरी बात आपको। आपको रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाते हैं। रिवैल्यूएशन जब हम बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन ध्यान से देखिएगा। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, नीला ले लेते हैं, ये भी सही लगेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। इसको भी हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब नए सीरीज से सलमान शाहरुख वाला क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे। डेटर्स जिसका 7,000 आप बैड डेट लिखे हुए थे, ठीक है, वो आपको कितना देते हैं 5,000 सेटलमेंट में। एक तरीके से आपको डेटर से पैसा मिल रहा है 5,000 बाई डेटर से आपको पैसा मिल रहा है। बैड डेप्स रिकवर्ड कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, बैड डेप्स
रिकवर्ड कितना 5000। उसके बाद क्या पॉइंट बोला गया है, सेकंड पॉइंट बोला गया क्लेम आया वर्कमैन कंपेंसेशन का कितना 15000 का। क्लेम आया वर्कमैन कंपेंसेशन का टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितने का क्लेम आया है भाई 15000 का। उसके बाद तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो गुडविल का था, इसका अभी कोई यूज नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है, डेटर वाला कर दिए, क्लेम 15000, वर्कमैन कंपेंसेशन वाला कर दिया, मशीनरी अंडर वैल्यूड है 8000। अंडर वैल्यूएशन एसेट्स होता है तो क्रेडिट साइड शो करते हैं बाई मशीनरी कितना अंडर वैल्यूड है 8000। और स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अगर एसेट्स ओवर वैल्यूड होता है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड शो करते हैं, याद रखिएगा। स्टॉक रेट दिया है तो देखिए क्या करते हैं, स्टॉक ओवर वैल्यूड है कितना परसेंट 10%, स्टॉक की वैल्यू 82,500, देखिए निकालते कैसे 82,500 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये 110 हो जाएगा। 11 इंटू 11 7 75, 11 5 55, ये हो जाएगा 7500। ठीक है, ये आपको पता चल गया रिवैल्यूएशन का सारा पॉइंट एक तरीके से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है ना। हाँ, आमिर 20% कंबाइंड कैपिटल लेके आ रहा है, एक तरीके से रिवैल्यूएशन का सारा पॉइंट खत्म। इधर का जोड़ेंगे डेबिट साइड का तो आ रहा है 22,500, कितना आ रहा है डेबिट साइड का 22,500, क्रेडिट साइड का आ रहा है कितना 13,000। साफ साफ पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड कम पड़ेगा कितना 9,500। ठीक, इस साइड कम पड़ता है तो लॉस बाई लॉस ट्रांसफर टू सलमान भाई के कैपिटल अकाउंट में, और सलमान भाई के कैपिटल अकाउंट में और शाहरुख भाई के कैपिटल अकाउंट में। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना 9,500 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 22,500 इधर का भी आ जाएगा, 22,500 इधर का भी आ जाएगा। बस डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कला है जो है, डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करेंगे, इनका रेशियो क्या है 1:1। एक बार ध्यान से देख लेते हैं, 1:1 है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बांट देंगे कोई दिक्कत नहीं है। 9,500 को इक्वली बांटेंगे तो कितना आएगा 4250, सॉरी 9 का आधा कितना होता है 4.5, 4750 4750 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये रिवैल्यूएशन आपका बन गया, एकदम बंदास क्लियर होगा आपको। देखिए फिर क्या है, अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल पे। पार्टनर्स कैपिटल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे 1.5 लाख और 10,000। बहुत बुरा हाल है भाई। पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस है कितना, कैपिटल का बैलेंस है 1,50,000 और 1 लाख। ठीक है, इसमें थोड़ा गलती हो गया होगा, लिख लीजिएगा आप, सही कर दीजिएगा। 1,50,000 और 1 लाख। स्टेप 1 कंप्लीट। सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। स्टेप 2 में देखते हैं कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है, तो भाई है। जनरल रिजर्व नाम की चीज है कितना, लास्ट में 25,000। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बाई जनरल रिजर्व। 25,000 को बांटेंगे तो 12,500 और 12,500 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए एसेट साइड कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। लायबिलिटी साइड सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व खत्म हो चुका। फिर देखते हैं रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है कि लॉस। तो रिवैल्यूएशन पे आपको पता है कि रिवैल्यूएशन पे क्या है, लॉस है। कितने का लॉस है भाई 4750 और 4750 का लॉस। ठीक, एक तरीके से बैलेंस शीट का सारा काम खत्म हो चुका है। बैलेंस शीट में कुछ बचा नहीं है, बस आमिर भाई क्या लेके आ रहे, गुडविल बाई प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जो शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है बस एक ही बंदा सेक्रीफाइस कर रहा था, कौन, शाहरुख भाई। कितना 35,000 शाहरुख भाई को क्या मिल जाएगा, गुडविल का पैसा मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कुछ बांटने लायक है, रिवैल्यूएशन का लॉस लिख दिए।
आमिर डेटर वाला हो गया, क्लेम हो गया, मशीनरी वाला हो गया, स्टॉक हो गया, आमिर 20% कैपिटल आ रहा है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, बाय बैंक आमिर का कैपिटल जो आपको पता नहीं है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए इसको ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, इधर का ऐड करेंगे 1,62,500, इसको ऐड करेंगे तो 1,47,500, 35 to 37। ठीक, यहाँ इनका बैलेंस सीडी निकाल देंगे, इनका बैलेंस सीडी निकाल देंगे, बैलेंस सीडी निकालेंगे 1,62,500 में से 4750 माइनस करेंगे, 0 5 15 में 7 गया, 14 में 7 गया 7, 11 में 4 गया 7, 1,57,750, 1,57,750 इधर का आ जाएगा। वैसे इसका भी निकाल लेते हैं, 1,47,500 में से 4750, 0 5 15 में 7 गया, 14 में 7 गया 7, 6 में 4 गया 2, 1,42,750, 142,750। ये आपको पता क्या चल गया, आपको पता चल गया ये आपको कैपिटल का बैलेंस किसका, सलमान और शाहरुख का। 1,62,500 टोटल इधर का, 1,47,500 टोटल इधर का। ठीक है, ये आपको पता चल गया बैलेंस शीट। तो बोला है कंबाइन, क्या बोला है, जो आमिर का कैपिटल होगा कंबाइंड कैपिटल सलमान शाहरुख का करेंगे, उसका 20% निकालेंगे, वही किसका कैपिटल होगा, आमिर का कैपिटल होगा। मगर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो सारा एडजस्टमेंट तो हमने शो कर दिया, ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो हमने लीव किया, सारा एडजस्टमेंट कर लिया, अब कुछ करेंगे नहीं। अब इन दोनों के कैपिटल को प्लस कर दीजिए, इन दोनों के कैपिटल को प्लस करेंगे। ठीक है, कोई डार्क कलर ले लेते हैं जो दिखे, ये कंबाइंड कैपिटल ऑफ सलमान एंड शाहरुख। कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे सलमान और शाहरुख का, कितना कितना कैपिटल है, 157,750 प्लस 142,750, इसका टोटल कर लेते हैं, 157,750 142,750, 0 0 7 14 1 15 7 1 8 2 10 5 1 6 4 10 2 1 3, 3,05,000, यह आ जाएगा 3,05,000। ठीक है, किसका कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल। ठीक है, कंबाइंड कैपिटल आ गया, तो हमको किसका चाहिए कैपिटल, आमिर का कैपिटल। आमिर का कैपिटल निकाल लीजिए, कंबाइंड कैपिटल आपको पता ही 3,05,000, इसी का 20%। ठीक है, 3 लाख का 20% होता है 60,000, 500 का 20% होता है 500 का 10% 50, यह आ जाएगा 60,100। ठीक है, कितना आ जाएगा, आमिर का कैपिटल 60,100। अब आमिर का कैपिटल आपको पता चल गया, कितना पता चल गया, 60,100, कोई चेंजेस नहीं होगा, यही बैलेंस सीडी में भी जाएगा। बहुत ही आसान काम था और कुछ करने की जरूरत आपको, 60,100। ठीक है, ये आमिर का कैपिटल आपको पता चल गया। ऐसे क्वेश्चंस भी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का ही ये पार्ट है भाई, याद रखिएगा। अब देखिए हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो भाई आम बात है, एकदम सरल स्वभाव के बैलेंस शीट होते हैं, क्वेश्चन देखते चाहिए, बैलेंस शीट बनाते रहिए। क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं आया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में भी कोई चेंजेस नहीं आया। देखिए क्रेडिटर्स जो है वो था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था। ठीक है, लिख लेते हैं, अमाउंट अभी फिल कर देंगे। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आया नया सा, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आया था नया सा। अब और कैपिटल अकाउंट किसका लिखेंगे, सलमान भाई का, शाहरुख भाई का और आमिर भाई का। कुल मिला के कंबाइंड कैपिटल होगा 3,05,000 ही बनेगा। ठीक है, लिख देते हैं कैपिटल सबसे पहले बैलेंस शीट का लिख देते हैं 70,000 55,000, 70,000 और 55,000, सॉरी
70,000, 55,000। क्लेम कितने का आया था? 15,000 का। कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं अब इनका। और जनरल रिजर्व तो बढ़ चुका है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था? 1,97,750, 1,42,750, 1,57,750, 1,42,750 और 60,100। ये कैपिटल का बैलेंस था। ऐड कर लेते हैं। 0, 5, 5, 10, 7, 7, 14, 1, 15, 7, 2, 9, 7, 1, 2, 10, 5, 4, 9, 6, 15, 5, 1, 6, 4, 10, 16। ये कितना आएगा? 5, 5, 10, 7, 14, 1, 15, 7, 1, 8, 2, 10, 5, 1, 6, 4, 10, 16, 3,60,500। ठीक है, 3,60,500 आ जाएगा कैपिटल का बैलेंस। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? और कुछ दिया हुआ है? नहीं गिवन है। एसेट्स में आ जाइए। कैश एट बैंक है 25,000। कैश एट बैंक है 25,000। इसमें क्या प्लस करेंगे? आमिर भाई का कैपिटल प्लस करेंगे और क्या प्लस करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल प्लस करेंगे। 60,100 और 35,000। ये कितना हो जाएगा? 6, 3, 9, ये 100, 5, 5, 10, 2, 1, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 1,20,100। ये कैश का बैलेंस हो जाएगा। और कुछ गया तो है नहीं। और क्या है भाई? डेटर्स। डेटर्स में कोई चेंजेस था? डेटर्स पे चेंजेस था। क्या था? डेटर्स देखिए, डेटर्स जो थे 1,62,500 के थे। इसमें प्लस कर दीजिएगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। यहीं प्लस कर दीजिए 5,000। ठीक है, 1,67,500 हो जाएगा। इसमें से प्रोविजन जो बनाए हैं उसको क्या कर दीजिए? माइनस कितने का प्रोविजन बनाया? 12,500 का। तो ये कितना आ जाएगा? 1,55,000 बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला गया है? स्टॉक। स्टॉक और मशीनरी है। स्टॉक में चेंजेस था। क्या था? 82,500 था। ओवर वैल्यूड को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 7,500 तो कितना आ जाएगा? 75,000। उसके बाद और क्या है भाई? मशीनरी। मशीनरी में भी चेंजेस था। मशीनरी कितने का है? मशीनरी आपका कितने का है? 1,42,500, 1,42,500 अंडर वैल्यूड 8,000 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,50,500। ठीक, अब कोई चेंजेस नहीं है। एडजस्टमेंट को पढ़ लेते हैं। आमिर का गुडविल हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, क्लेम हो गया, मशीनरी अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड हो गया, आमिर का कैपिटल निकल गया। एक तरीके से सारी बैलेंस शीट की काम क्या हो गई? खत्म हो गई। कुछ गलती कहीं पे हुई है? ये 600 आएगा। यही गलती हुई है। इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इधर का भी ऐड कर लेते हैं। बस 2 मिनट लगेगा, ऐड कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो इधर का ऐड करेंगे तो 5,06,000 इधर का भी हो जाएगा। इधर का भी कितना आ जाएगा? 5,06,000। क्वेश्चन आराम से खत्म हो सकता है। क्लियर है मेरी बात आपको? तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैंने आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के जितने भी टॉपिक्स थे सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और बहुत रिलेटेबल कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, आराम से बैठ करके घर पे क्वेश्चंस को लगाइए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।